औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सब लोगों को बहुत ज़्यादा ईद मुबारक हो। हमारी तरफ आज ईद का तीसरा दिन है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इस दफ़ा बहुत अच्छी बात सुनने को मिली। बहुत सारे लोगों ने इस बात का इकरार किया और माना कि बहुत अरसे बाद उनको बहुत अच्छा बरकत और रहमत वाला रमज़ान मिला है दुरूद शरीफ पढ़ने के हवाले से। बहुत से लोगों ने कहा कि हम सोचते थे इतना दुरूद शरीफ कभी पढ़ेंगे ज़िंदगी में, लेकिन इस रमज़ान में उन्हें वो दुरूद शरीफ का टारगेट मुकम्मल करने की तौफीक मिली। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इस बार देखना कि खाना काबा में वहाँ पे रिकॉर्ड टूटा है उम्रा करने वालों का। इसी तरह मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बहुत ज़्यादा इस बार विज़िटर्स मौजूद थे। तो वाकई ये रमज़ान बहुत बरकतों और रहमतों वाला था। अब हमने यहाँ पे रुकना नहीं है, हमने अगले रमज़ान तक, हमारे पास 11 महीने हैं, ठीक है। हमने तैयारी करनी है कि हमने अगले रमज़ान में अपने ही दुरूद शरीफ पढ़ने के रिकॉर्ड को तोड़ना है। किस तरह, उसके लिए मेहनत करनी होगी। डेली आहिस्ता आहिस्ता दुरूद शरीफ की तादाद बढ़ाते चले जाने। आएंगे कुछ ऐसे दिन, ठीक है, कि जब हम डाउन होंगे, थोड़ा सा नाउमीद हुए होंगे हालात की वजह से, क्योंकि देखिए ज़िंदगी तो एक जैसी रहती नहीं है, ठीक है। फिर रमज़ान के महीने में तो बरकतें और रहमतें इससे भी ज़्यादा थी कि अल्लाह ताला ने तमाम शयातीन बंद किए हुए थे। फिर भी अगर गुनाह या जो चीज़ें हो रही थी, हमसे भी जो कोताहियाँ हो रही थी, वो हमारे अपने नफ्स की बुराई थी। तो इंशाल्लाह इन सारे महीनों में हमने कोशिश करनी है ना सिर्फ अपने नफ्स को काबू करने की, कि अगले रमज़ान शरीफ में हम अपने नफ्स की बुराइयों को मज़ीद ना सिर्फ रोक सकें, बल्कि दुरूद शरीफ पढ़कर हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ास नज़र करम में आ सकें। इस सारे महीनों में हमें ये कोशिश करनी है कि डेली हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में हम आएँ। किस तरह, इसलिए इंशाल्लाह मैं आपको आगे बताऊंगी कि राब्ते में कैसे रहना है। जब मैंने दुआ मांगनी शुरू की तो मैंने कहा जो नाम याद आ जाएंगे तो इंशाल्लाह उनके लिए दुआ करूँगी। तो एक तो वो लोग जो राब्ते में मैसेज करते हैं दुरूद शरीफ के मुतालिक, जो सवाल बात कुछ भी, यानी कि कम से कम हफ्ते में उनके हर रोज़ तो ज़रूर मैसेज आते हैं, वो लोग सारे याद थे मुझे। फिर वो लोग हैं जो हफ्ते में कम से कम 2-3 बार मैसेज करते हैं, और बाज़ ऐसे भी हैं जो हफ्ते में 1 दफ़ा भी करते हैं। इसी तरह वो लोग जो यूट्यूब की वीडियोस पे जब नीचे आते हैं कमेंट कर रहे होते हैं, तो उनके कमेंट्स मैं अप्रूव करती हूँ, ठीक है। तो ज़ाहिर है उनके नाम भी जहन में रह जाते हैं। बाज़ के नाम ही इतने अजीब से और मुख्तलिफ होते हैं कि वो भी जहन में रह जाते हैं। जैसे मैं आपको ना अभी कुछ नाम ज़िक्र करूँगी कि ये नाम जो है ना वो जब कमेंट्स वगैरह में या वैसे होते हैं मुसलसल, हर रोज़ ही मैं देख रही होती हूँ। हर वीडियो के नीचे मैं जब कुछ घंटों बाद कमेंट्स को प्रूव करने लगती हूँ तो उसमें भी देखती हूँ। जैसे एक मुनज़्ज़ा है, जमीला है, फैसल है, मीना, एक जो यूनिक नामों की बात मैं करी थी तो अमारास किचन है, एक हनी अंसारी है, देन आई रिमेंबर कि एक बेबी डॉल भी है, ठीक है। फिर एक कार्तिक। अब कार्तिक मेरे ज़हन में क्यों रह गया, बिकॉज कार्तिक देखने में तो ऐसे लगता है ना ये नाम है जो मे बी इंडियंस का होता है या किसी हिंदू का होगा, ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हम इसका रखें कि हिंदू से ही नाम एसोसिएट किया जाएगा, बट वो आते हैं, वो भी कमेंट करके जाते हैं। इसी तरह एक है मार्शमेलो। अब है तो नाम अजीब सा, लेकिन मेरे जहन में रह गया, ठीक है। इसी तरह एक उम्मे मरियम है, उनके बड़े खूबसूरत कमेंट्स होते हैं, मैं उनके कमेंट्स पढ़ती भी थी। फिर दुरूद पाक की फजीलत है। फिर आई थिंक एक ज़हरा प्लेस कुछ इस तरह का भी था। अच्छा, एक और है जो यूट्यूब का चैनल रन करती हैं, उनका नाम है नवीदा ज़िया। वो माशाल्लाह बहुत ही क्वालिफाइड है, पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखती हैं। तो वो उनका चैनल है जिसमें वीडियोज़ अपलोड करती है, लर्न इंग्लिश विद नवीदा ज़िया। इसी तरह एक रुबीना है, राशिदा है, ज़ैनब है, आई थिंक अबीहा एंड ये तो है। यानी कि ये अभी आप देखें, ये वो नाम है जो कमेंट्स करते हैं। तो अगर मेरे ज़हन में ये रह गए हैं तो जो लोग फ़ोन पे वैसे रब्ता करते हैं किसी भी चीज़ के दुरूद शरीफ के हवाले से, तो उनके नाम की लिस्ट और भी लंबी है। अब ज़ाहिर है सिंस उन्होंने कमेंट्स नहीं किए या उस तरह, तो मैं उनके नाम यहाँ नहीं पब्लिक में नहीं बोलूँगी। इस तरह एक और है शामी इनायत, वो भी उनके भी कमेंट रेगुलर मुसलसल आते हैं, तो नाम जहन में रह जाते हैं। तो ये मैं आपको एक इंसानी मिसाल दे रही हूँ कि जो यूट्यूब पे कमेंट करते हैं उनके नाम मेरे जहन में रह गए, ठीक है। जो लोग फ़ोन पे कांटेक्ट करते हैं उनके नाम मेरे जहन में रह गए। तो जब मैं दुआ मांग रही थी तो ये वो लोग हैं कि जिनसे एक तरह का बार बार राब्ते में जब आना होता है तो आपकी दुआ में वो ऑटोमेटिकली लोग शामिल हो जाते हैं। तो ये आपको मैंने मिसाल अपनी दी है ताकि
یہ سمجھا سکوں کہ جب آپ درود شریف پڑھتے ہیں تو ایک بہترین طریقہ ہے ہمارا اپنے امت کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطے میں رہنے کے لیے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کے پاس دعا کر رہے ہیں رحمتوں کی، برکتوں کی، تو کتنا ہی زبردست طریقہ ہے نا رابطے میں رہنے کا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں تو آپ آئیں گے ہی آئیں گے، اور آپ کو کیا چاہیے؟ اگر آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں آ جائیں، اس سے بڑھ کر دنیا میں کیا نعمت ہو سکتی ہے؟ یہ وہ نعمت ہے جو آخرت میں بھی کام آئے گی۔ تو کیوں نہ اس طریقے سے رابطے میں رہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں پسندیدہ ہو، نہ کہ اس طریقے سے رابطے میں رہیں کہ گناہ کریں، امت کا نام بدنام کریں۔ خبریں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری پہنچتی ہیں نا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سنتے ہیں، سب دیکھتے ہیں کہ امت کیا کام کر رہی ہے۔ جیسے فون نمبر میں نے یوٹیوب پہ دے تو دیا ہے، لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ فون نمبر میں نے دیا کسی چٹ چیٹ کے لیے۔ بعض بھائیوں کے لیے یہی بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ کسی عورت کا نمبر مل جائے، اب عمر میں چاہے وہ آپ کی ماں کے برابر ہو، لیکن کال پہ کال، دھڑا دھڑ، کبھی اپنی تصویریں بھیجتے ہیں اور اس قدر بد تہذیبی سے بات کرتے ہیں کہ میں ہی ان کو بلاک کروں تو باز آتے ہیں، ادروائز ان کے لیے تو کوئی فن ہاتھ میں لگا ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ ایسے لوگ تو مجھے بالکل بھی یاد نہیں رہتے بلاک کرنے کے بعد۔ یاد صرف وہی لوگ ہیں جو درود شریف سے محبت کرنے والے ہیں، حضور پاک سے محبت کرنے والے ہیں، درود شریف بھیجتے ہیں کہ اچھا آج ہم نے اتنا پڑھ لیا، اچھے کامنٹس دیتے ہیں، ایسے کامنٹس دیتے ہیں کہ جن کو پڑھ کے دوسرے لوگوں کو درود شریف پڑھنے کی انکریجمنٹ ملتی ہے، حوصلہ افزائی ہوتی ہے، یا اپنے ایکسپیرینسز شیئر کرتے ہیں۔ غرض کہ خالی رابطے میں رہنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے، پسندیدہ طریقے سے رابطے میں رہنا بہت ضروری ہے۔ تو جب آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر دن رات درود شریف بھیجیں گے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل مبارک کو یاد کریں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کو یاد کریں گے، امت مسلمہ کو یاد کریں گے، تمام مسلمانوں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا ذکر کریں گے، تو سب سے ہی آپ رابطے میں بہترین طریقے سے رہیں گے۔ بہت سارا درود شریف پڑھیں، دوسرے لوگوں کو انکریج کریں درود شریف پڑھنے پر۔ رمضان شریف کا مہینہ تو ختم ہو گیا ہے، لیکن کوشش کریں کہ جتنا درود شریف آپ نے رمضان شریف میں پڑھا ہے نا، اس کے جتنا یا کم از کم اس سے زیادہ ہی درود شریف پڑھنا ہے۔ نیت کریں، کوشش کریں، محنت کریں، یہ ہمارا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ رحمتیں اور برکتیں آپ کے اس کام میں پیدا کریں گے، عطا کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، قرب و دیدار ہر لمحے اور ہر پل میں عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔